नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित श्रीवास्तव, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया प्लान, निवेश का एक नया तरीका लेकर के। उम्मीद है मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपके काम के लगते हैं, तो कृपया इन्हें लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। इन सब चीज़ों से मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि मैं नए नए और इनोवेटिव वीडियोस और ज़्यादा जानकारियों वाले वीडियोस लेकर के आपके सामने आऊँ और आपकी निवेश को आसान बना सकूं और ऐसे तरीके बता सकूं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। दोस्तों, आज का जो प्लान हमने लिया है वो रिटायर्ड लोगों के लिए लिया है, बुज़ुर्ग लोगों के लिए लिया है, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया है। इसमें हमने एक ऐसी चीज़ को देखा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और उसके पास लगभग 60 लाख रुपए उसको मिलते हैं रिटायरमेंट पे, तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं और उनको लगभग इतनी ही रकम रिटायरमेंट पर मिली है, तो उन्होंने मुझसे जानना चाहा, तो मैंने जो तरीका बताया वो मैं आपको भी समझा देता हूँ जिससे कि आपके भी काम आ सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप रिटायर होते हैं तो वो आपके जीवन भर की कमाई होती है आपके पास। आप उसको लेकर के इतना ऑफेंसिव अप्रोच नहीं आप लगा सकते कि हाँ ठीक है, लगा दिया, डूब जाएगा तो डूब जाएगा। ऐसा अप्रोच तो आप ले नहीं सकते। वहाँ आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव, थोड़ा सा आपको डिफेंसिव अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। और ये आदमी, हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरे जीवन भर की कमाई है, इसमें कहीं कोई नुकसान ना हो, कम से कम मेरा जो मूलधन है या मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें कहीं कोई कमी ना आने पाए। इसको लेकर के आदमी चिंतित रहता है कि भाई कैसे निवेश करें कि हमारे पास इनकम भी जनरेट होती रहे और हमारा मूलधन बचा भी रहे, सेफ भी रहे। इसी को लेकर के हमने एक प्लान तैयार किया है और उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और आप सब इसे अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आपको ये प्लान कैसा लगा और आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या अगर आपको लगता है कि इससे भी बेहतर कोई और प्लान हो सकता है तो वो आप प्लीज़ मुझे भी बताएं। तो मैं अब आपको उस प्लान को दिखाने ले चल रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से बैठिए और देखिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब आते हैं हम प्लान की तरफ कि हमने किस तरीके से प्लान किया है और हमने उनको क्या सजेस्ट किया है। जैसा कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं, उनको लगभग 60 लाख रुपीज़ मिले थे और हमने उनको सलाह दिया कि आप 10 लाख रुपए तो अपने सेविंग अकाउंट्स में या फिर बैंक एफडीज़ में रख सकते हैं और बाकी के 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगभग 40,000 रुपये हर महीने की इनकम हो सके। इसके इस 50 लाख की जो इनकम है, इनकी जो 50 लाख की रकम है, उसमें से लगभग 80% का अमाउंट जो है वो हमने रखा है इनको कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट स्कीम्स में लगाएं, जिससे कि आपका पैसा काफ़ी सेफ भी रहे और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते रहे। इसमें जो सबसे पहला स्कीम आता है दोस्तों, वो होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसमें रिटायर्ड लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें 15 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। इसमें 7.4% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है और इतना इन्वेस्ट करने पर आपको सालाना लगभग 1,11,000 रुपये की इनकम होती है और इसे आप 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली लगभग 9,250 रुपये की इनकम आनी शुरू हो जाती है। दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की है, जिसको कि हम मंथली इनकम स्कीम कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति अधिक से अधिक 4.5 लाख रुपए निवेश कर सकता है, लेकिन जब अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों के जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप 9 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6.6% के करीब इसमें अभी प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इसमें इन्वेस्ट करने से आपको 4,950 रुपये के लगभग आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इसमें भी 7.4% के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 15 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9,250 रुपये पर मंथ इससे भी आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है म्यूचुअल फंड का पोर्शन, ठीक है, जिसे कि हम सिस्टमेटिक
इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ गलत लिख दिया है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दिस इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है ना। इसमें आप जो है 11 लाख रुपीज़ आप लगभग निवेश करेंगे और 11 लाख रुपए निवेश करके इसमें हर महीने 17,000 रुपये का आप SWP रखेंगे। SWP का मतलब होता है कि आप एक निश्चित रकम आप एक फ़ंड में डाल देते हैं। नॉर्मली हम लोग बैलेंस एडवांटेज फ़ंड या फिर किसी डेप्ट फंड या फिर किसी लिक्विड फंड में हम इसको डालते हैं और उससे आप हर महीने अपनी मर्जी के अनुसार रकम निकाल सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि अब 11 लाख रुपए में से हर महीने आप सिर्फ 17,000 ही निकाल रहे हैं, बाकी अमाउंट तो उसमें इन्वेस्टेड ही है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता रहता है, उसके ऊपर आपको का ग्रोथ भी मिलता रहता है और 17,000 रुपये आपके आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप विड्रॉल के लिए आप ऑप्शन देते हैं कि भाई हर महीने मुझे 17,000 रुपये चाहिए। तो इस तरीके से आपको लगभग 40,000 रुपये हर महीने की इनकम आनी शुरू हो जाएगी और आपका जो अमाउंट है, जो कि मेजर पोर्शन है, लगभग 39 लाख रुपए, 50 में से 39 लाख रुपए तो बिल्कुल ही सेफ़ है, इसको कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में लगे हुए हैं। और जो 11 लाख रुपए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपने किए हैं वो भी बैलेंस एडवांटेज फंड्स में लगे हैं या फिर लिक्विड फंड्स में लगे हुए हैं, तो वो भी काफ़ी सेफ़ फंड माने जाते हैं। नॉर्मली इनमें किसी तरीके का लंबे समय में कोई बहुत खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों ये था वो प्लान जो कि रिटायरमेंट लोगों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए हमने बनाया है और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और इसके अनुसार आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा भी प्लान है जिसमें कि आप सारी की सारी रकम आप डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बट वो काफ़ी रिस्की हो जाता है और आप जब रिटर्न्स देखेंगे तो कई बार रिटर्न देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इतने रिटर्न भी आ सकते हैं। लेकिन आपका हितैषी होने के नाते मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप पूरी की पूरी अपने जीवन भर की कमाई को आप किसी एक फंड में पूरी तरीके से डाल दें या इक्विटी में डाल दें जिससे कि आपको खतरा हो सके। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सारी की सारी रकम डूब जाती है। तो कृपया इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि ये जो हमने बताया है 80% हिस्सा आप अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखें, जो कि रकम बिल्कुल सेफ़ रहेगी, साथ ही में आपको मंथली इनकम भी जनरेट होती रहेगी, और कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में जो 20% के आसपास है वो डाल दें जिससे कि आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी लगभग 40,000 रुपये की वो आपकी पूरी होती रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा प्लान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्लान पसंद आया होगा और आप इसी तरीके से खूब स्वस्थ रहिए, खूब पैसे कमाइए, पैसे को बढ़ाइए, ऐसी जगह निवेश कीजिए जहाँ वो पैसा आपको दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आपके परिवार खुश रहें, आप खुश रहें और बाकी आपका ये फाइनेंशियल एडवाइज़र तो आपके साथ है ही। जब भी ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की निवेश से संबंधित कोई सलाह चाहिए तो आप aapkamoney.com मेरी कंपनी है और मेरा मेल आईडी है जिससे कि aapkamoney@outlook.com, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। शुक्रिया आप सबको इतना समय देने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए। नमस्कार।